जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार बाई जी से एक साधक प्रश्न करते हैं, हमने भगवान को तो देखा नहीं है, तब कैसे विश्वास करें उन पर। हमने तो आपको देखा है और जो कुछ मिला है वह आपसे मिला है, इसलिए हम तो आपको ही जानते हैं। उत्तर में भाई जी कहते हैं, बाबा की कही हुई एक बात मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूँ। बाबा ने जो बात कई लोगों को एकांत में कही थी, उनके उस कथन के अनुसार जिनको इस ढांचे में नील सुंदर नहीं दिखते, उनकी आंखों में दृष्टि नहीं है। इस ढांचे में भगवत भाव तो किया जा सकता है और इसमें ना कोई आपत्ति है, ना कोई आपत्ति उठाई जा सकती है, पर इस ढांचे को श्री कृष्ण मानना ठीक नहीं। ऐसी मान्यता सर्वथा हानिकारक है। ऐसा मानने से इस ढांचे के गिरने के बाद तुम लोग अपने को निराश्रित मानने लग जाओगे। ढांचा तो एक दिन गिरेगा ही। भगवत भाव यदि सच्चा और सही स्तर का होगा तो ढांचा गिरने के बाद भी भगवान इस रूप में आकर संभालते रहेंगे। बाबा तो कहा करते हैं कि हनुमान प्रसाद तो कभी मर चुका। इस ढांचे के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण क्रियाशील हैं और यह ढांचा श्री कृष्ण के संकल्प से ठहरा हुआ है। जिस क्षण उन्होंने संकल्प संवरण किया कि उसी क्षण यह ढांचा गिर जाएगा। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ सकती है। अर्जुन का रथ तो भीष्म पितामह के बाणों से ना जाने कब का जल चुका था। भीष्म पितामह आहत होने के बाद कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से वह रथ टिका रहा। युद्ध की समाप्ति के बाद शिविर में पहुंचने पर पहले अर्जुन को उतारकर जब भगवान श्री कृष्ण उतरे, उनके उतरते ही वह रथ भस्म हो गया। भगवान की संकल्प शक्ति से सब कुछ संभव है। भगवान की संकल्प शक्ति से क्रियाशील वपु और पर काया प्रवेश की प्रक्रिया से क्रियाशील वपु, इन दोनों में महान अंतर है। देखने में यही दिखलाई देगा कि ये दोनों वपु हमारी तुम्हारी तरह चलते फिरते उठते बैठते हैं, पर वस्तुतः दोनों एक नहीं हैं। श्री आदि शंकराचार्य को एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ गई थी। शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए गृहस्थाश्रमी जीवन की कुछ बातों की जानकारी चाहिए थी, जो सन्यासी जीवन में संभव नहीं थी। इसके लिए उन्होंने राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। यह पर काया प्रवेश था और यह एक यौगिक प्रक्रिया थी। यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से पर काया प्रवेश द्वारा क्रियाशील वपु की तुलना उस वपु से नहीं की जा सकती जो भगवान की संकल्प शक्ति के कारण क्रियाशील है। पर काया प्रवेश की प्रक्रिया तो किसी विशेष देश, काल, पात्र की सीमाओं से आबद्ध है, पूर्णतः सीमित है, पर ऐसी कोई सीमा भगवान की संकल्प शक्ति पर लागू नहीं होती। श्री लक्ष्मी नारायण जी गर्भे रहते थे। उनके मन में कोई पाप की वृत्ति आई और वह घर से रवाना हो गए। सीढ़ी से नीचे उतरने पर रास्ते में मैं उन्हें प्रकट रूप में, भाव से नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई दिया और फिर उन्हें वापस ले गया। उसके बाद मैं उन्हें नहीं दिखलाई दिया और वापस ऊपर जाने की घटना की जानकारी मुझे तनिक भी नहीं। उन्होंने मेरे पास एक पत्र लिखा, तब मुझे मालूम हुआ। इसी तरह से बम्बई के एक सज्जन का प्रसंग है। उन्हें भी मैं इसी तरह रात्रि में मिला, पर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, तब मुझे ज्ञात हुआ। मैं तो यही मानता हूँ कि उनकी श्रद्धा के अनुसार उनके सामने भगवान ने प्रकट होने की लीला की।
नंदगांव का भी एक प्रसंग है। जब हम लोग ऊपर गए तो वहां मंदिर में बाबा को गर्भगृह में विराजित श्री विग्रह के स्थान पर भाई जी दिखाई दिया, और जब वे मंदिर से बाहर आए तो उस ढांचे अर्थात भाई जी की जगह श्री विग्रह बाबा को दिखाई दिया। यह बात भी बाबा के बतलाने से ही मुझे मालूम हुई। बाबा के तो इस विषय में बहुत अनुभव हैं, जिनमें से कुछ प्रसंग लिखकर उन्होंने शिव कुमार जी को दिया था। कुछ बाबा ने लिख कर रखे थे, वह सब मैंने जला दिया। श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी का प्रसंग तो विशेष रूप से माननीय है। वे देहावसान के बाद भी याद करने पर अपने शिष्य श्री सतीश मुखर्जी के सामने उसी रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने शिष्य को साधन की कई बातें बतलाई। यदि विश्वास का स्तर सही बिंदु पर हो तो इस ढांचे के गिरने के बाद भी विश्वास के अनुसार इसी रूप में यह ढांचा आता रहेगा और तुम्हारे भीतर हतोत्साह नहीं आएगा। आज श्री बाई जी के वात्सल्य का सागर बात बात में उमड़ रहा था। कलकत्ते में हम लोगों की साप्ताहिक बैठक का क्रम चला करता था, जिसमें सत्संग चर्चा हुआ करती थी। उस सत्संग चर्चा को ध्यान में रखकर एक ने कहा, पिछली बार आपने आश्वासन दिया था कि तुम लोगों की सत्संग चर्चा में मैं यहाँ से अपने भाव लिखकर भेजता रहूँगा। श्री बाई जी ने कहा, तुम लोगों का पत्र लिखने के लिए तो मुझे समय ही नहीं मिलता, तब उसके लिए मैं क्या कहूँ। मैं बड़ा विवश हूँ, पर मन से तो मैं भेजता ही रहता हूँ। तुम लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से क्या क्या करता हूँ यह कहने की बात थोड़ी ही है। मुझे अपनी तरफ से जो करना है वह मैं करता हूँ। तुम लोगों को अपनी तरफ से जो करना है करते रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।